अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी अमीर हमजा अटैक लाहौर। आज ये रौनक की वीडियो है जी। वीडियो का डिस्क्रिप्शन वीडियो का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वाले शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ईरान के चक्कर लगा रहा है, अमेरिका के पीछे दुम हिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में लोगों को टपका रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर से खतरनाक खबर आ रही है। लश्कर तैयबा के फाउंडिंग मेंबर और टॉप लीडरशिप अमीर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश बंदूकधारियों ने लाहौर में एक टीवी स्टेशन के पास हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई है। जी हाँ, जिस पर गोलियां बरसाई गई उसका नाम भी हमजा है, और जिसने गोलियां बरसाई है क्या उसका भी नाम हमजा होगा? हेलो। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो मारा गया है, लेकिन अगर वो मारा गया है तो पाकिस्तान के एक बड़े टेरर मॉड्यूल को झटका जरूर लगा है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारत अपने धुरंधर द रिवेंज वाले मोड में आ गया है? हेलो। Globally exposed for its patronage of terror, Pakistan witnessed yet another attack on a terrorist on its soil. Attack on Lashkar founding member Maulana Amir Hamza was travelling when unidentified gunmen on a motorcycle opened fire. पाकिस्तान के लाहौर में गुरुवार 16 अप्रैल को एक सनसनीखेज वारदात हुई है दोस्तों, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के को फाउंडर और टॉप लीडर अमीर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमजा एक लोकल टीवी स्टेशन के बाहर निकल रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश बंदूकधारियों ने पिंडी स्टॉप के पास उसकी गाड़ियों पर जबरदस्त अटैक किया, गोलियां बरसाई। उस समय हमजा के साथ पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गाजी भी मौजूद था। हमले के तुरंत बाद हमजा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे क्रिटिकल बताया है। हालांकि लाहौर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि व्हीकल में सवार बाकी लोग सुरक्षित है, लेकिन हमजा को लगी चोटें जानलेवा साबित हो सकती है। अमीर हमजा लश्कर तैयबा का न केवल फाउंडिंग मेंबर था, बल्कि उसे हाफिज सईद के बाद ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लीडर और आइडियोलॉग माना गया है। अमीर हमजा लश्कर तैयबा का न केवल फाउंडिंग मेंबर था, बल्कि हाफिज सईद के बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे तगड़ा इंसान बोला गया है। वो लश्कर की सेंट्रल कमिटी का मेंबर था और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपेगेंडा विंग का चीफ रहा है। अमेरिका ने साल 2012 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। हमजा का नाम भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों से भी जुड़ा है, जिसमें 2005 का बेंगलुरु हमला शामिल है। वो लश्कर की मैगजीन्स का भी एडिटर रहा है और उसने काफिला दावत और शहादत जैसी किताबें लिखकर यूथ को जिहाद के नाम पर गुमराह करने और भर्ती करने में उसका मेन रोल था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये हमला पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों में छिपे आतंकियों के लिए एक कड़ा मैसेज है। पिछले एक साल में हमजा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मई 2025 में भी उस पर अटैक हुआ था, जिसमें वो बच गया था। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान में लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कई टॉप कमांडर्स की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हत्याएं हुई हैं, जिससे अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ये हमला बताता है कि अब आतंकियों की टॉप लीडरशिप भी सुरक्षित नहीं है और उनके सेफ हेवेंस अब उनके लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अमीर हमजा है कौन और उसके ऊपर जो अटैक हुआ इससे इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये हमजा लश्कर तैयबा के उन चुनिंदा चेहरों में से एक है जिसकी भूमिका केवल बंदूक उठाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने संगठन की कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। हाफिज सईद के सबसे भरोसेमंद साथियों में गिना जाने वाला हमजा उस दौर में संगठन को खड़ा करने में उसने मदद की जब साउथ एशिया में ये लोग अपनी जड़ें जमा रहे थे। लश्कर की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर के रूप में उसकी स्थिति एक टॉप डिसीजन मेकिंग ऑफिशियल की रही है, जो आतंकी ऑपरेशन के लिए न केवल रसद बल्कि रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल वैलिडिटी भी दिया करता था। हमजा को लश्कर के प्रोपेगेंडा और भर्ती विंग का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी बात करने की इंटरेस्टिंग शैली और जहरीले भाषणों का इस्तेमाल सीमा पार से यूथ को जिहाद के नाम पर गुमराह करने और उन्हें टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स तक खींचने के लिए किया जाता रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो वो लश्कर के चैरिटेबल फ्रंट कहे जाने वाले जमात उद दावा के प्रोपेगेंडा सिस्टम को भी कंट्रोल करता था, जिसका पर्पस भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए पैसे और सपोर्ट जुटाना था। ऐसे खतरनाक कामों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने उसे बहुत पहले ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इंटरनेशनल दबाव के बाद पाकिस्तान में उसके अरेस्ट की खबरें, उसकी गिरफ्तारी की खबरें भी आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसने दशकों तक लश्कर के फाइनेंशियल लेन देन और विदेशी नेटवर्किंग को पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया है। उसकी एग्जिस्टेंस ही लश्कर को एक उग्रवादी ग्रुप से ऊपर उठाकर एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक आइडियोलॉजिकल मशीनरी में बदल देती थी। लश्कर तैयबा के आतंकी अमीर हमजा का एक पुराना वीडियो भी दोस्तों चर्चा में है, जिसमें उसने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ये वीडियो दिसंबर 2024 की है, जो मक्की की पाकिस्तान में हुए मौत के बाद सामने आई थी। वीडियो में हमजा ने दावा किया है कि मक्की की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसने अपने आखिरी पलों में बहुत दर्द और तड़प झेली। मक्की संगठन का बहुत बड़ा चेहरा और हाफिज सईद का करीबी था।
इसलिए उसके मौत के पीछे की इस दर्दनाक पेन ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब क्या मक्की पर भी वैसे हमला किया गया था जैसे जमील जमाली को दाऊद को मारते हुए दिखाया गया था, तड़पाते हुए दिखाया गया था? पता नहीं भाई साहब, लेकिन स्टोरी मिलती जुलती दिख रही है। नहीं तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इन सब के बीच हाफिज सईद का है। तो दोस्तों, हाफिज सईद को लेकर एक खतरनाक खुलासा किया लकी बिस्ट ने हमारे पॉडकास्ट पे। बताया गया कि जब हाफिज पर अटैक हुआ था कुछ साल पहले लाहौर में, तब से लेकर अब तक हाफिज ने दिखाई दिया न कहीं सुनाई दिया। पूरी स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं हाफिज सईद पर हुए अटैक की, तो हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर लकी बिस्ट के साथ हमारे पॉडकास्ट जरूर देखना। 2 पार्ट में ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकियों की टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। वो एक सोची समझी मिलिट्री और रणनीतिक सफाई की ओर इशारा करता है। इस पैटर्न का पहला स्टेज लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का खात्मा था, जहां उन बिचौलियों और मिडिलमैन्स को ठिकाने लगाया गया जो सीमा पार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को जमीन पर एक्टिवेट करते थे। ये आतंकियों के कम्युनिकेशन सिस्टम और सप्लाई चेन को काटने की स्ट्रैटेजी थी। अब ये ऑपरेशन दूसरे स्टेज में जा चुका है, नेक्स्ट लेवल में जा चुका है, जिसे डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जिससे इसमें सीधे तौर पर आतंकी संगठनों के टॉप लीडरशिप और आइडियोलॉजिकल गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि संगठन न केवल लीडरशिप के बिना हो जाएं, बल्कि उनकी भविष्य की योजनाएं बनाने वाली ब्रेन पावर ही क्या हो जाए राहुल जी? खत्म। हमजा पर हमला इसी बदलते पैटर्न की एक जरूरी कड़ी है। हमजा केवल एक ऑपरेशनल कमांडर नहीं, बल्कि लश्कर का आइडियोलॉजिकल पिलर था। इन हत्याओं का तरीका लगभग समान है। अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन द्वारा बेहद सटीक और सीक्रेट तरीके से किया गया यह हमला। इस टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे की ओर हमले का उद्देश्य आतंकी संगठनों के अंदर डर पैदा करना है और उनके कमांडर स्ट्रक्चर को हिला डालना है। जब बड़ा नेता मरता है ना दोस्तों, तो संगठन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। सब एक दूसरे पर डाउट करने लगते हैं, जिससे उनके कैडर का मनोबल भी पूरी तरह टूट जाता है। इस क्लिंजिंग ऑपरेशन के पीछे लॉजिक प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस के सिद्धांत पर बेस दिखता है। जब आतंकी संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म होती है, तो उनके साथ सालों का एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक योजनाएं भी खत्म हो जाती हैं। बिलाल सलाफी और अमीर हमजा जैसे लोगों का जाना पाकिस्तान सिचुएटेड आतंकी ढांचों के लिए एक इररिप्लेसेबल लॉस है, क्योंकि ये लोग केवल हमलावर नहीं है, बल्कि नए आतंकियों की भर्ती के लिए इंजन का काम करते हैं। ये जो किलिंग का पैटर्न है ना, ये साफ बताता है कि ये जो लड़ाई है, ये केवल सीमा पार घुसपैठ रोकने की नहीं है, बल्कि आतंक के सोर्स को खत्म करने की है। अब जरा देखिए, हमजा से पहले कितने लोग मारे गए। बिलाल सलाफी लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी था, वो लश्कर का एक बड़ा चेहरा, और उसका खात्मा संगठन की भर्ती और रसद कैपेसिटी पर बड़ा हमला माना जाता है। इसके बाद अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान भी लश्कर तैयबा का आतंकी था। उधमपुर और पंपोर हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसे कराची में अज्ञात हमलावरों ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। इसके बाद शाहिद लतीफ जो जैश का आतंकी था और जहां पठानकोट हमले का उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जिसे सियालकोट की एक मस्जिद में मार दिया गया। यह दिखाता है कि अब आतंकी सुरक्षित ठिकानों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद अकरम गाजी जो लश्कर का बड़ा आतंकी था, लश्कर की भर्ती विंग का एक बड़ा नाम, जिसकी हत्या ने भी यह साबित किया कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और आइडियोलॉजिकल लीडर अब प्रायोरिटी टारगेट्स हैं। भाई साहब, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की आतंकवाद विरोधी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट आया है। अब सुरक्षा एजेंसियां किल द टेररिस्ट की बजाय किल द इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि केवल उस व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा जिसने बंदूक पकड़ी है, बल्कि उस पूरे मॉड्यूल को खत्म किया जा रहा है जो उसे पनाह देता है, रसद देता है और फाइनेंशियल सहायता देता है। इसमें आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके छिपने के ठिकाने यानी सेफ हाउसेस, और उनके उन फैमिली या सोशल कॉन्टैक्ट्स को भी रडार पर लिया जा रहा है जो उनके रसूख या फंडिंग का जरिया बनते हैं। इस नए लॉजिक का सबसे बड़ा मैसेज डेटरेंस यानी डर पैदा करना है। जब आतंकी को पता चलता है कि उसके संगठन के टॉप लीडर, उसके फाइनेंसर और उसके सुरक्षित ठिकाने अब सुरक्षित नहीं है, तो भर्ती की प्रक्रिया और कैडर का मनोबल गिर जाता है। रीसेंट अटैक्स में पाकिस्तान के कई शहरों जैसे कराची, सियालकोट और रावलपिंडी में लश्कर और जैश के कमांडरों का सफाया होना इसी मॉड्यूल आधारित विनाश का सबूत है। यह केवल फिजिकली मारना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी को एंड करना है जो ये आतंकी संगठन दशकों से पाकिस्तान की जमीन को यूज कर रहे थे। इसके कई लॉजिकल एग्जांपल्स। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई, जहां अलगाववादियों और आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया। ये रसूख और फंडिंग को खत्म करने का एक सटीक एग्जांपल है। पाकिस्तान के मुरीद के और बाकी इलाकों में लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर्स और सेफ हाउसेस के आसपास अज्ञात घटनाओं का होना, जो ये बताता है कि अब किलिंग जोन आतंकी के घर तक पहुंच चुका है। कई आतंकियों के उन रिश्तेदारों को भी जांच के दायरे में लाना जो उनके इलीगल धन को लीगल बनाने में मदद करते थे। कश्मीर में हाल ही के सालों में लोकल गाइडों और रसद पहुंचाने वालों ऑन ग्राउंड वर्कर्स में के नंबर्स में भारी कमी आना, क्योंकि अब ये पूरा मॉड्यूल एक साथ निशाने पर है।
इन सारे सिचुएशन में सवाल यही है कि जो हमजा जो असली धुरंधर है वो आगे क्या करने वाला है। दोस्तों एक्सपर्ट्स की माने तो ये केवल कुछ अचानक से की गई किलिंग्स नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक डीप स्टेट न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोशल मीडिया और डिफेंस कम्युनिटी में इस शब्द का इस्तेमाल उन ताकतों के लिए किया जा रहा है जो बिना किसी निशाने के दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज्यादा महीन और इफेक्टिव हमला कर रही है। अब ध्यान केवल सीमा पर घुसपैठ करने वाले प्यादों पर नहीं है, बल्कि उस पूरी सप्लाई चेन पर है जो उन आतंकियों को तैयार करती है। रणनीति का अगला और सबसे जरूरी स्टेज ये व्हाइट कॉलर हैंडलर्स की जवाबदेही तय करना माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर बंदूक नहीं उठाते, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता, सेना या सुरक्षा एजेंसियों जैसे ISI की आड़ में बैठकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, डिप्लोमेटिक सुरक्षा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब तक इन मास्टरमाइंड्स को यह महसूस नहीं होगा कि भैया जो सरकारी सुरक्षा इनको पाकिस्तान में मिल रही है वो बचा नहीं सकती इन्हें, तब तक आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। आने वाले टाइम में उन रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारियों या तथाकथित धार्मिक नेताओं पर दबाव बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज है जो लश्कर और जैश जैसे समूहों के लिए शील्ड का काम करते हैं। इस ऑपरेशन का लास्ट टारगेट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म करना है। मतलब है कि केवल आतंकी का खात्मा पर्याप्त नहीं है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके फंड मैनेजर्स, उनके एक्सपर्ट्स, तकनीकी विशेषज्ञ और उनके विदेशी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ खत्म करना होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस की नीति को त्याग कर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को अपनाया गया है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आतंक के सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जाता, भारत के एक एक दुश्मन को चुन चुन के मार नहीं दिया जाता। बाकी इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अननोन गनमैन हमजा ने इस हमजा को पेल दिया, इस पर आपका क्या रिएक्शन आया? और ऐसे ही हमजा यानी अननोन गनमैन की स्टोरीज अगर आप जानना चाहते हैं, ये रियल स्टोरीज है, तो हमारे TRP चैनल पर जाकर लकी बीस्ट के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। 2 पार्ट्स में ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। TRP द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है, उसे भी जरूर देखना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद। जी, संगठन के लेफ्ट और स्ट्रांग हैंड जो है समीर, जो आगे भागदौड़ जो है वो संभालेगी उनकी जगह के ऊपर। जी नहीं, फंडिंग से क्लैरिफाई करते हैं। वो उसमें जो अपना धुरंधर मूवी में जो था मेजर इकबाल, हाँ। मेजर इकबाल का नाम है ना, हाँ, ये हमारा सकलैन इकबाल है। अबे बहुत बड़ा चमन चोलू पाया गया है तू। बहुत सारी गर्दनें उतार के चौक में टांगने वाले बोल। जोक सरापाट है, मजाक है। और वो हमजा ज्ञात वो क्या कहते हैं ये, अब बताना पड़ेगा तुम्हें। नहीं ये वो छुपे हुए बंदे छुपे हुए को क्या कहते हैं? ज्ञात नहीं, ज्ञातवास नहीं कहते, नहीं, कुछ वास नहीं कहते, वो यार बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं ये कहने वाला था कि आपको बड़ा याद आ गया, तो मैं तो मेरे को लेट याद आएगा। क्या खुफिया बंदे को वो मैंने लफ्ज़ नाम है। लफ्ज तो आप बहुत बता देना, मैंने आपसे पूछा है। मैंने कहा गुप्त मुझे शहर तो भी नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो और कैटेगरी में आता है। गुप्त शहर जैसे हम कहते नहीं हैं नहीं, जासूस, ज्ञात हाँ। जो है वो, खैर वो हमजा जो हमारे साथ बैठता था, वो भी मुझे लगता है कि उन्हीं में से है। ज्ञातवाद। और हमजा को भी इस तरह की दाढ़ी लगाई जाए थोड़ी बहुत वाइट नहीं कलर नहीं, वो मतलब कि अमीर हाँ, हमजा नो। को, हाँ आप ऐसा क्या मजाक कर रहा है? वैसे मजाक चल रहा है। खैर एनीवेज, डोंट टेक सीरियसली। उन्होंने बोला ना कि जो हमजा है उसी ने अमीर हमजा और को यार जो है वो उन्होंने बता मजाक दिया। किया है उस बेचारे को, कहो वो टेलरिंग का काम करता है, अभी अभी उसकी और यार शादी हुई एजेंट है। इसी तरह ही क्यों करते तूने होते हैं। मरवाना है उसे? वो लकी पेश की आपने बात नहीं सुनी थी कि हाँ, वो जहाँ से family- वहां पे सेटल हो गया है, एक अननोन जो है। यार family क्या बनाते कहानी क्रिएट कर रहा हैं है? और फैमिली बनाते हैं, काम कोई और कर रहे हाँ, होते शादी हैं, की है अभी अभी उसने, काम कोई और कर रहे होते हैं, तो लेकिन मकसद उनका और इसलिए होता है। कपड़े ठीक तरह से सिलाई नहीं करता। बाजू किधर जा रहे हैं? हाँ, अब समझिए हो ना। यार ये बकवास कर रहा है। सीरियसली इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह है कि जिस तरह की चीजें हो रही है पाकिस्तान में, हम तो बहुत पहले टेररिज्म को लेकर जब भी बात होती थी और इंडिया जब भी मेज के ऊपर आमने सामने आते थे, नाउ ऑन तो वो सिचुएशन ही खत्म हो गई है। लेकिन इंडिया ने जब भी जो है कह लें कि हाथ बढ़ाया है और कहा है कि भाई हम बातचीत करेंगे और हम जो है हमसाए हैं, कब तक जंग लड़ते रहेंगे और सारी सिचुएशन चलती रहेगी। लेकिन बीच में मुद्दा एक ही था और वो बहुत स्ट्रांग था कश्मीर को लेकर, उससे रिलेटेड था ये बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म। तो हर बार हमारा ये रिव्यू यही होता था, एट द एंड का ओपिनियन यही होता था कि यार इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? इस चीज़ को ख़त्म करेंगे तो तभी भाई आप जो है वर्ल्ड वाइड
अपने आप को साफ कर सकेंगे। आप दिखा सकेंगे अपना जेस्चर इन अ गुड वे कि हाँ, हमने ये किया, हम अपने घर में भी जो गंद है उसको ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन जो आउटसाइडर हैं, वो अगर एंटर होते हैं, किस तरह वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी हम और आप मिलकर लेंगे। लेकिन पहले हम अपने घर को साफ करेंगे। तो ये सिचुएशन हम जो है डिस्कस कर रहे थे कि क्यों नहीं एजेंसियाँ इसके ऊपर काम करती। नाउ ऑन कुछ मेरे ख्याल में महीना, डेढ़ महीना पहले या 2 महीने पहले, तो एग्ज़ैक्ट डेट मुझे याद नहीं, वो जब जो है मस्जिद के बाहर उसको मारा गया, एक बंदे को, और कहा गया जी अननोन पर्सन जो है वो एक्टिव है। और आई डोंट नो, हमने बीच में मुस्कुरा कर कहा था कि अब भाई अंदर के ही लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, वैसे सफाई होनी चाहिए। लेकिन ये पता नहीं था कि एक सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। उन्होंने बिलाल, लतीफ़ और पता नहीं 4-5 नाम लिए कि जिनको साइट पे जो है वो किया गया। अभी अमीर हमज़ा जो है अ, वो जो है कह लें कि उन्होंने कहा कि वो भी उसके बाद जो हाफ़िज़ सईद है उसके बाद अगर कोई स्ट्रॉन्ग कह लें कि अपनी साख़्त रखता था, तो वो था। और लकी बेस की हमने वीडियो की थी, तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था कि जो सीआईए है, वो ध्यान रखती है इस चीज़ के ऊपर। उन्होंने हाफ़िज़ सईद को क्यों नहीं हटाया? तो वो सीआईए नहीं, आईएसआई का कहा था उसने। आईएसआई और सीआईए का नाम भी लिया था कि वो मिलकर और ये कर रहे हैं, उन्होंने इसीलिए हटाया नहीं है हाफ़िज़ सईद को क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। आईएसआई का बोला था। और तो सीआईए जो है ना, वो अफ़गान तालिबान जो हैं, उनके पीछे था टीटीपी, वो सारा सिस्टम। अल-कायदा वो उधर है। हुँ। बहरहाल मैंने सुना था। ख़ैर एनीवेज़ हो सकता है मैं ही उस चीज़ में कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा लेकर। लेकिन ये है कि वो सिचुएशन थी। नाउ ऑन उन्हें लगता है कि भाई वो तो एक मोरा है और वो जो है इतनी पावर नहीं रखता, इतनी साख़्त नहीं रखता। जिस तरह की लकी बेस्ट ने बीच में वो मेंशन किया कि उसको जो है थोड़ा बहुत जो है वो रियलाइज़ करवाया गया कि मौत जो है वो कितनी भयानक है और ये चीज़। लेकिन उसके पीछे जो लोग तैयार हो रहे थे, मैं बार-बार कह रहा था कि भाई एक बंदा अगर होल्ड कर रहा होता है जैसे हाफ़िज़ सईद है, उसके नीचे कितने लोग काम कर रहे होंगे और उन लोगों के नीचे कितने लोग काम करेंगे, एक चेन ऑफ सर्कल चलेगा और इतने लोग तैयार हो रहे होंगे। लेकिन इस चेन को अब टूटना पड़ेगा। नाउ ऑन उन्होंने कहा कि वो लोग जो कह लें कि चेन चल रही थी, जो लोग इन्हें भर्ती कर रहे थे, ठीक है? नए लड़कों को वो जो गुमराह हो चुके हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर मजबूरी में हैं, उन लोगों को वो लेके आते हैं और लेकर आकर उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उनको इस साइड पे जो है मुख़्तलिफ़ कैटेगरी में यूज़ करते हैं, ऐड ऑन करते हैं। किस तरह ऐड ऑन करना है, किस तरह उसमें शामिल होना है, वो चीज़ें उन लोगों को इन्होंने हटाया है। उसमें बिलाल, लतीफ़ और ये इन लोगों का नाम जो है अभी अमीर हमज़ा, तो भाई ये काफ़ी अरसे से काम कर रहा था। वो बार-बार एक फ़ोटो मेंशन की जा रही थी। तो भाई अब इस चीज़ से कंसर्निंग तो होगा ना भाई, एक बंदा जो करप्ट है मैं अपने घर में बिठाऊँगा उसे। भाई बातें तो होंगी भाई, कि एक वो खराब बंदा है, एक वो करप्ट है, सबको पता है कि वो 2 नंबर बंदा है और वो एक किस्म का टेररिस्ट, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। तो आप उसको इनवाइट करेंगे अपने घर में, ठीक है? वो वहाँ पे बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनके साथ उठना-बैठना, आपकी तस्वीरें, तो फिर भाई डिस्कस तो होता है। ठीक है? और फिर डिस्कशन होगी, फिर आपको तकलीफ़ होगी, आप खुद गंदे होंगे उस चीज़ को लेकर, जो सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इस वक़्त मैं जो घर की बात की है, वो पाकिस्तान की बात की है कि भई, यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं, वो नहीं होनी चाहिए थी, अभी से क्लियर आउट होनी चाहिए थी। आरजे रौनक भाई कह रहे हैं कि एक सेफ साइड जो है ना, इनको मिली हुई थी कि पाकिस्तान जो है, हाँ, हमें सपोर्ट कर रहा है और हम सेफ हैं इस जगह के ऊपर। हम जो है फल-फूल सकते हैं यहाँ पे, अपना उस नेटवर्क को, उस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं। तो वो स्पोर्ट जो है उसको हटाना ज़रूरी था। अब आई डोंट नो, इन अ सीरियस नोट, हमें डीप डाउन रियलिटी नहीं पता। हम तो वीडियो देखकर और जो हालात चल रहे हैं उनको देखकर बात करते हैं। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशनल सोर्स नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वीडियो के थ्रू ही एक कह लें कि तज़िया करते हैं और तजुर्बा करते हैं कि हाँ यार, ये हो सकता है, एक नज़रिए के मुताबिक ये हुआ होगा। वो भी अननोन पर्सन कह रहे हैं। हमें लग रहा है कि जो है एजेंसियाँ अपना काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने। और उन्हें भी लगता है कि भाई ये गंद जो है अब ख़त्म होना चाहिए क्योंकि जो है सपोर्ट कम होती जा रही है पाकिस्तान में इन लोगों की, इन जैसे लोगों की, और ये एक खुशाइन बात है, अच्छी बात है। लेकिन किलिंग इस वजह से हो रही है स्ट्रेट अवे सामने भाई करेंगे तो एक कह लें कि अंदरूनी मुद्दा जो है वो जन्म ले लेगा। वो चीज़ हो सकता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए इस वजह से
कि अगर स्ट्रेट अवे पाकिस्तान से निकल कर लोग जो है जैसे एजेंसी के लोग हैं वो सामने आकर ये करते हैं और ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमने किया है, तो हो सकता है ये अंदरूनी जंग जो है वो जन्म ले ले। जगह-जगह के ऊपर धमाके होना, किलिंग होना, ठीक है, मासूम लोगों को मारना ये शुरू हो जाए। तो ये एक अलग ही मुद्दा जो है जन्म ले लेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हिडन वे में चीज़ें जो हैं वो की जाती हैं। तो लकी बेस की वीडियो हमने की थी किस तरह इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है, उसमें भी उन्होंने डिटेल में बताया। तो बिल्कुल जी एजेंसियाँ काम कर रही होंगी। अब अननोन पर्सन नाम दिया जा रहा है क्योंकि पता नहीं है भाई। उन्होंने कहा कोई मीर हमज़ा को टपकाया तो कोई हमज़ा ही होगा। ये तो जोक कर रहा था स्टार्टिंग में वैसे मज़ाक कर रहा था। हुँ, तो लेकिन ये है कि हो सकता है भाई कोई वही न हो। हुँ। ओह यार वो नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से कह रही हो कि हो सकता है। हाँ। हो सकता है वो नाम वाला हो, वो हमज़ा जो है वो हाँ, हाँ, तो हमज़ा नाम नाम वाला वाले कह रहा हूँ ना। वो हमज़ा नहीं है। वो एक शरीफ सा बच्चा है यार, क्या करते हैं, वो अभी उसकी शादी हुई धुरंधर, है। हैं? वो धुरंधर का धुरंधर। नाम इसलिए क्योंकि स्पाई जो है वो काम हुँ, कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए वो बीच में उस चीज़ का मेंशन किया है। लेकिन भाई हालात अच्छे होंगे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, एक जो है बंदे की मृत्यु होती है तो हालात आप सोचें किस तरह बेहतर हो सकते हैं, लेकिन वो भाई एक टेररिस्ट है और उस ऑर्गेनाइज़ेशन को वो सपोर्ट कर रहा है और ये वर्ल्ड वाइड सारी दुनिया जानती है। अब पाकिस्तान अपने उस जो है चीज़ को रिज़ॉल्व ना करे, तो भाई ये कंट्री की भी बेइज़्ती है और कंट्री भी लाइट आउट की जाएगी। फिर आप ग्रे लिस्ट में चले जाएँगे। फिर आप कोसेंगे कि एक तो इकॉनमी गिर रही है, सारा कुछ नीचे हो रहा है, ऊपर से ग्रे लिस्ट में आप हमको जो है वो बार-बार ले आते हैं। तो भाई गंद खुद ही साफ़ करना पड़ेगा, किसी ने आके नहीं करना। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल में इन माय ओपिनियन कि ये अच्छी चीज़ हो रही है। पाकिस्तान इस नज़रिए से तो हटेगा और जो पाकिस्तानी अवाम कुछ थोड़ी बहुत सुधरी हुई है, तो भाई वो जो सीधे रास्ते पे चलनी चाहती है, वो उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है बार-बार कि आपका आपकी कंट्री जो है टेररिस्ट को सपोर्ट करती है। आपकी कंट्री में हाफ़िज़ सईद है, आपकी कंट्री में फ़लाँ है, उनको आपने पनाह दी हुई है। पहले उसका जवाब तो दें। आप कहते हैं कि आप बिल्कुल गिरबान आपका साफ़ है और आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन गंद आपने अपने घर में रखा हुआ है। तो भाई फिर जवाब नहीं होता उन लोगों के पास। वो फिर इस चीज़ के ऊपर आकर कह लें कि लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास कोई आंसर नहीं होता इस चीज़ का। तो आंसर नाउ ऑन मेरे ख़्याल में आने वाले वक़्त में होगा कि हमने खुद जो है उसका सफाया किया और इन तंज़ीमों को हटाया है और अपनी कंट्री को जो है वो क्लीन किया है इस नज़रिए से। बिल्कुल जी, धुरंधर जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और हम हँसी-खुशी और मज़ाक कर रहे हैं, तो शायद आप लोगों को लगेगा कि इनको पता नहीं क्या सूझी है, हमें भी इस चीज़ की खुशी है। हम भी यही चाहते हैं कि ये जो लोग हमारा हैं ना मकसद यही है कि हमें कोई परवाह नहीं है मरा है तो। हाँ, समझ लें मकसद कि नहीं बोलना। हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं ना हमज़ा ज़िंदाबाद, वो ख़त्म होने चाहिए और जो हमारे साथ था ना वो। बिल्कुल। तू मरवाएगा तो चुप कर जा, इसके मुँह पे टेप लगा दे यार, चलो। ऐसे लोगों के खत्म होने पर हम भी ज़ाहिर-सी बात है सेलिब्रेट करते हैं यार, अच्छी बात है। देखें दोनों कंट्रियों के जो डिप्लोमैटिक ताल्लुकात हैं ना, वो ख़राब करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और जो भी कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मामलात जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं पिछले जो है वो 2-3 सालों से। धुरंधर जो है ना वो अपनी कहने के पूरा एक्टिव हो चुके हैं और वो इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, आहिस्ता-आहिस्ता इनका सफाया करना उन्होंने शुरू कर दिया। हालाँकि ये कोई छोटा-मोटा बंदा नहीं बताया जाता है कि ये फंडिंग के मामले में एक बहुत बड़ा नाम है, जो नए यंगस्टर लोग हैं, उनको मोटिवेट करना, उनको फंडिंग करना, उनके ब्रेन वॉश करने। हाफ़िज़ सईद के बाद बड़ा नाम अगर कोई बताया जाता है, लश्कर-ए-तैयबा का तो वो अमीर हमज़ा को बताया जाता है। तो अच्छी बात है भाई, इस बंदे को अगर किसी ने निपटाया तो ये अपने आप को जिस तरह से इन लोगों ने सेव किया हुआ है ना और ये लोग समझते हैं कि ये सुरक्षित है और इन्हें किसी किस्म का कोई जो है वो डर नहीं है, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, तो ये इन लोगों की गलतफ़हमी है। मेरा ये मानना है कि इंसान के जो कर्म होते हैं ना, वो इंसान को भोगना ही पड़ता है। वो जिस तरह का बीज बोता है, उस तरह की फसल उसको काटनी पड़ती है, बेशक वो कितना ही सुरक्षित क्यों ना हो, कितनी ही इर्द-गिर्द उसके सिक्योरिटी जो है वो आप खड़ी करते हैं, लेकिन उसके कर्मों से आप उसको नहीं बचा सकते। अब ये लोग जो हैं जिस तरह से करते हैं, कितने मासूम लोगों की जानें इन लोगों ने ली होंगी। कितने मासूम ऐसे लोग होंगे जिनके ब्रेन वॉश करके उनकी ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद की होंगी। ये नहीं कि जिन लोगों को ये हायर करते हैं, वो लोग जो हैं वो किसी की जान लेते हैं तो वो गलत है। मैं समझता हूँ कि वो भी गलत है
कि जिन लोगों को ये हायर करते हैं उनकी भी तो ज़िंदगी एक किस्म की तबाही करते हैं। उनके परिवार जो हैं वो भी मुश्किल में आ जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं अगर उनके साथ इस तरह से हो रहे हैं और उनका सफाया हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। हम तो चाहते हैं ये तंज़ीमें जितनी भी हैं ना इन सब का सफाया होना ही चाहिए और ये ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया और पाकिस्तान की जो डिप्लोमैटिक ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं, जितने इन लोगों ने मज़ीद ख़राब जो हैं वो करवा दिए हैं। आप देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं, वो कई दफ़ा एक-दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश में रहे हैं और इंडिया की तरफ से तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ हमने देखा है, वो होता है। अब ये नहीं कि हम जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी कि वो मेजर साहब वाली मुझे बात याद आ जाती है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं, वो उन्होंने कुछ रटी-रटाई बातें की हुई हैं। यार अगर हम रियलिटी पे बुराई करते हैं अपने हाँ। मुल्क की। अगर हम रियलिटी से हट के बात करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप लोग भी हमें कहेंगे पिछले दिनों में मैंने एक बात कही थी। मैंने गुलाम हो गए थे। आप मैं एक बात से ही डर गए हैं। नहीं, मैंने डर पता नहीं नहीं गया। कितनी बातें की हैं डरने जो की बात नहीं है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। पिछले दिनों में मैंने ये बात कही थी। मैंने कहा था कि देखिए कि पाकिस्तान जो है वो सुलह करवाने में एक हाथ है पाकिस्तान का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बातचीत ईरान की और अमेरिका की हुई जिसके ऊपर दोनों ने एग्री किया। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि वो बताइए कि कौन-सी बातें हैं जिनके ऊपर एग्री हुआ। तो बातें तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो मीडिया को ही सुना है। अच्छा सब बन के नहीं, हर मीडिया नहीं, के ऊपर नहीं। पड़ी हुई है देखा। नहीं, 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 सारे मीडिया से ही देखते हैं, सारे कौन सा कोई जाके मीडिया से जो उनको मैंने स्पेशल गुफ्तगू भेजी जाती है। यार मीडिया के सुनो ऊपर तो, पड़ी हुई है, देख लो। एक दफ़ा सुनो तो, मीडिया से जो मैंने बातें सुनी है, मीडिया ने भी मुझे सुनने के लिए यही मिला, उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, लेकिन वो पॉइंट्स क्या हैं वो तो किसी को नहीं पता, ज़ाहिर-सी बात है हमारे सीनियर एंकर जो हैं, उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। मीटिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खुफ़िया थी। लेकिन ये था कि पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के थे कि जिसमें न्यूक्लियर वाला है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, बाकी जो है वो अमेरिका ने कहा कि हम बातें जो हैं ईरान की मानने के लिए तैयार हैं, हम इसके जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज़ है, उसके ऊपर जो है वो पूरी तरह से ईरान को जो कहने की एक अथॉरिटी जो है, ईरान की जो मर्ज़ी है, वो देने के लिए तैयार है, तो इस तरह की चीज़ें थीं। लेकिन अब वो आप तो अगर मैं और कुछ बात करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है आप कहेंगे कि भाई बताएँ कि रियल क्या है फिर? आप रियलिटी बताएँ, आप एविडेंस दें। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तानी ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का अमीर-तरीन मुल्क है, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी तगड़ी है, पाकिस्तान इंडिया से आगे है, पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा तरक्की याफ़्ता है। अगर हम ये बात करेंगे फिर भी लोग कहेंगे कि भाई सबूत बताएँ। अगर हम ऐसा कहेंगे कि इंडिया आगे है तो फिर मेजर साहब जैसे लोग कहते हैं जी कि ये देखें जी इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं। अब जो रियल चीज़ें हैं ना, हमारा काम होता है हम उसके ऊपर बात करें। हम ना पाकिस्तान और इंडिया की बात नहीं है, न्यूट्रल रहकर बात करनी चाहिए और जो बात हो उसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि अगर कोई कहे कि भई आप फैक्ट बता सकते हैं तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम बता सकते हैं भई, इंडिया फलाँ जो है फ़ील्ड में आगे है, फलाँ फ़ील्ड में आगे है। तो इस चीज़ का भी फैक्ट जो है वो आप लोगों के और हमारे सामने है कि कितने डिप्लोमैटिक जो ताल्लुकात हैं ख़राब करने में इन तंज़ीमों का हाथ है। पहलगाम अगर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अगर हुआ है तो उसके पीछे पहलगाम हादसा है ना। अगर पहलगाम ना हुआ होता तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कैसे होना था? तो इन लोगों की वजह से ही आज हमारा मामलात जो है चैनल वो भी गड़बड़ हमारे है। पास होता। हमारा चैनल हमारे पास होता और कितने नुकसान हुए हैं। चैनल का तो ये चलें याद छोड़िए, रहता है। चैनल का तो नहीं नुकसान जो है वो ऑपरेशन एक अलग है। नहीं हम अपनी बात करते हैं ना हाँ। कि जो डायरेक्टली हमें जो है वो हिट किया नुकसान जिस चीज़ पहुँचे हैं, को। तो ये बहुत सारे आम लोग जो है ना, उनके जीवन पर भी फ़र्क पड़ता है और इन लोगों की करतूतों की वजह से फ़र्क पड़ता है। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग पाकिस्तान में आपको मिलेंगे, जो इन लोगों के खिलाफ हैं क्योंकि इन लोगों का नुकसान जो है ना, वो बात करें तो पाकिस्तान को भी बेतहाशा नुकसान है। आपको देखने के लिए अक्सर मिलता होगा कि पाकिस्तानी मस्जिदों में ये हमले करते हैं ये लोग, मदरसों में करती है। ये जो शिया मुस्लिम लोग हैं, उनको बेचारों को बड़ा मसला आता है, उनकी कितने लोगों की जानें जाती हैं। तो ये नुकसान पाकिस्तान को भी उतना ही है, जितना दूसरे मुल्कों का। तो हम तो चाहते हैं कि भई अननोन जो गनमैन हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं कि इनका सफाया कर रहे हैं, इनका खात्मा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जल्दी-जल्दी ये जितने भी कमांडर-शमांडर हैं ना, इनका सफाया इसी तरह से होना चाहिए। धुरंधर जो है मैदान में क्योंकि उतरे सीट हुए हैं। खाली होनी चाहिए ना तभी तो आप बैठेंगे।
धुरंधर जो है आप देखते हैं जी कि आगे क्या वो योजना कमांडर है, बनाती है। जमांडर हो गई। जी। और नहीं यार, ये ना हो हम दोनों बैठ के इधर रिएक्शन दे रहे हो और अली भाई का कह रहे हो कि आज वो भी निपट गई। नहीं, कोई बात नहीं भाई, यार जब यार मौत आनी है तो आनी है, लेकिन ये है कि यार मजाक ही जो कर अरे मजाक था ये सारा कुछ। तो ये फन वे में कर रहे हैं ना कि हमें मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमीर हमजा जिंदगी की पहली दफा मैं देख रहा हूँ इसे। हाँ, हमने पहले मुझे तो दफा पता भी नहीं था कि ये कोई फाउंडर मेंबर है या फाइनेंसर है या कुछ इस तरह का है। ये नाम है हाफिज सईद का नाम शायद बार बार आ रहा था बीच में। कितनी पहले वीडियो थी लश्कर तैयबा का जो है वो जी अपना चेयरमैन है जी हाफिज सईद, तो उसका नाम यहाँ पे भी अक्सर मतलब के न्यूज़ में अक्सर सुनने को मिल जाता है। लेकिन ये अमीर हमजा हो गया या बाकी जितने ये जो मरे हैं उनका कोई हमें नहीं पता। यकीन करें हम तीनों को नहीं पता। नहीं पता। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम जानबूझ के यहाँ पे कह रहे हूँ कि जी हमें नहीं पता जी, पता होने के बावजूद हमें बिल्कुल नहीं पता। और हमें ये भी नहीं पता कि लश्कर में कौन-कौन है, कौन नहीं है, कहाँ पे उनके अड्डे हैं, कहाँ पे नहीं है, कोई इल्म नहीं है हमें। तो बहरहाल ये है कि बात मुझे याद आ रही थी अपना लकी बीस्ट की। लकी बीस्ट सर जो हैं उन्होंने कहा था कि मतलब कि वो मूवी भी जो इन्होंने बताई एक बीच में आरजे रौनक भाई ने तेहरान मूवी का ज़िक्र किया था ना, हाँ, तो तेहरान में जो है वो अपनी मर्ज़ी से किलिंग करती है। हालाँकि एजेंसी उसको कह रही है कि ना करना, ना करना, ना करना, नुकसान होगा, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाएँगे, ये हो जाएगा। हालाँकि दुश्मन है ना, इज़राइल और ईरान दुश्मन है, लेकिन फिर भी जो है वो छोड़ रहे हैं कि डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशन ना ख़राब हों। ये एक मद्देनज़र रखा जा रहा है उस मूवी के मुताबिक। तो लेकिन वो नहीं सुनती और एजेंट जो होती है, तो वो मार देती है और फिर उसके बाद जो है अपनी ही एजेंसी के जो है वो बंदे लगा दिए जाते हैं पीछे कि इसको ख़त्म कर दो, अपने ही एजेंट को। तो मैं ये समझता हूँ कि एजेंसियाँ जो हैं अब जब अपने एजेंट को ही ख़त्म कर रही हैं, मतलब कि जो बात नहीं सुनता, उनके कहने से बाहर हो जाता है, तो हो सकता है कि जो अपना ये जमातें हैं, इनके जो हैंडलर हैं, उनसे ही आपे से बाहर हो गए हों, तो वही निपटा रहे हों। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि लकी बीच ने यही कहा कि वो खुद भी जो है वैसा काम करता है, लेकिन सामने नहीं आता क्योंकि फिर जो है वो वही बात के कुछ ऐसा ना हो कि वो उत अपनों के खिलाफ हो जाएँ सारे। तो ज़ाहिर है अगर पता चलेगा तो फिर वो अपने ही मुल्क में हमले करने शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो कहने का मकसद यही है कि हो सकता है कि अपने ही लोग कर रहे हों इनके, हो सकता है एजेंसी के मतलब हम पाकिस्तान की एजेंसी के लोग कर रहे हों, हो सकता है कि किसी और मुल्क के मतलब या इंडिया के कर रहे हों, ये कोई पता नहीं है। लेकिन निपट रहे हैं भाई, तंज़ीमों के बंदे हैं, हमें कोई परवाह नहीं है इनकी। हमारी तरफ से कोई भी इनको जो है वो मारे, हमें कोई लेना-देना नहीं है। तो कुछ काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह का कोई जो है हो किसी लश्कर का, किसी जमात का जो है वो मरता है, तो कमेंट आना शुरू हो जाते हैं कि वो मारा गया, वो ये हो गया, वो हो गया। मतलब हमें जी समझते हैं कि हमें चिढ़ा रहे हैं शायद, तो हमें इसलिए कमेंट ऐसे करते हैं, उस पे रिएक्शन दो, पता चले। ओ भाई हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमारी तरफ से मतलब अननोन गनमैन किस जगह से तल्लक रखता है, हमें भी ये भी कोई लेना-देना नहीं है। मरता है, नहीं मरता, हमें इस चीज़ से भी कोई लेना-देना नहीं है। मर गया है, ठीक है भाई, ख़त्म हो रहे हैं, अच्छी बात है। ये हम यहाँ पे बहुत पहले से कह रहे हैं कि ये तंज़ीमों को ख़त्म होना चाहिए, चाहे अपने ही लोग साफ़ क्यों ना करें इनको। हुँ, तो ये किसी भी मुल्क में ये तंज़ीमें हों, उनको साफ़ होना चाहिए। एक जो है वो सिस्टम ठीक होना चाहिए। जब आपकी कोई बात ही नहीं सुने, मतलब वो अपने तरीके से हिसाब से काम करेगा तो डिप्लोमैटिक रिलेशन ख़राब होते 2 मुल्कों के। तो कुछ पता नहीं होता फिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। फिर वो सब पे इफ़ेक्ट आता है भाई। हम पे भी आया था वो सारी चीज़ों का। तो हमें तो वैसे ही गुस्सा बढ़ा है। तो हमें तो यकीन करें जब पहलगाम हुआ था तो पूछ-पूछ के जब वो गोलियाँ मारी गई थी, तो यकीन करें यहाँ पे हमने वीडियो बनाई थी और वीडियो में हमने साफ-साफ कहा था भाई ये ज़ुल्म है। बात ये नहीं कि वो किस धर्म से हैं, किस धर्म से नहीं है। हम ऐज़ अ मुस्लिम यकीन करें वहाँ पे पूछ रहे थे ना कि मतलब वो जो मारने आए थे वो मुस्लिम थे।
और मरने वाले जो हैं वो हिंदू थे, क्योंकि वो आइडेंटिटी जो है पूछ के जो है मार रहे थे। हम एज़ अ मुस्लिम जो है वो यहाँ पे हमने कहा था कि भाई ये ज़ुल्म किया गया है उन पे। बहुत बड़ा ज़ुल्म है कि उनके परिवार होंगे वो वहाँ पे मतलब कुछ करने के लिए आए होंगे, पिकनिक मनाने के लिए आए होंगे। कोई जो है वो नई-नई शादी करके वहाँ पे हनीमून मनाने गया था, जोड़ा जो है। कई जो है अपने बच्चों के साथ गए थे छुट्टियाँ मनाने, तो उनको जो है इतनी बेदर्दी से जो है मारा गया। तो भाई हमें भी अफ़सोस है कि निहत्था बंदा जो है वो जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा, उस पे जब मतलब कि कोई कोई उसको मारेगा ना, तो हमें दुःख होगा। लेकिन अगर ये तंज़ीमों के बंदे जाएँगे, इनको कोई मारेगा तो हमें कोई दुःख नहीं है। सीधी-सी बात है। आप कमेंट करें, चाहे जितने मर्ज़ी है कमेंट करें, चिढ़ाने के लिए, हम नहीं चिढ़ते इन बातों से। और ये नहीं कि वीडियो के सामने सिर्फ़ हम बात बोल रहे हैं जी, कि जी हमें बड़ा ये हो गया जी, वो हो गया सिम्पैथी लेने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमें पहलगाम में जो मासूम निहत्था बंदा जहाँ पे भी मरेगा, कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो भाई, हम उसके लिए अफ़सोस करेंगे। गज़ा पे मरे हैं, बच्चे भी मरे हैं, इतना हमले हुए, भाई हमने इधर बैठ के अफ़सोस किया। हमें किसी का कोई ये नहीं है कि कोई ये सोचेगा कि नहीं-नहीं वहाँ पे अफ़सोस क्यों कर रहे हैं। इज़राइल के बच्चे मरे, कोई निहत्था बंदा मरा, हमने अफ़सोस किया। ऑस्ट्रेलिया में इज़राइली जो वहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, उन पे हमला किया गया, हमने भाई उस पे अफ़सोस किया। पहलगाम में हुआ, हमने अफ़सोस किया। अब लेबनान में हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, उस पे अफ़सोस किया। ईरान में जो मर रहे हैं, उस पे अफ़सोस करते हैं। तो भाई जहाँ पे भी मरेंगे, हम अफ़सोस करेंगे। अफ़गानिस्तान में जो हॉस्पिटल पे जो है वो जो कहते थे कि जी हमला हुआ, ठीक है? वहाँ पे जो है लोग जो है वो शहीद हुए। तो भाई हमने उस पे भी अफ़सोस किया। अब कुछ लोग कहेंगे कि वीडियो नहीं मिली, मेजर साहब की शायद वीडियो थी, उसमें ज़िक्र हुआ था, उसमें हम बोले थे। तो वो देख लीजिएगा। तो हमने भाई अफ़सोस किया है जहाँ पे भी मरे हैं, मासूम लोग, निहत्थे लोग। लेकिन जो निहत्थे नहीं हैं, जो मासूम नहीं है भाई उन पे हमने अफ़सोस कभी भी नहीं किया और ना करेंगे। तो बहरहाल जो भी हो रहा है जी, देखते हैं अब आगे क्या-क्या होता है और रिलेशन अच्छे रहें, मुल्क में अमन रहे, सारे मुल्कों में आपस में अमन रहे, तो बेहतर है। अगर ये तंज़ीमें जो हैं वो हद से बढ़ के जो है वो खुदकश हमले करना शुरू कर देंगी, मासूम लोगों की जान लेंगी, तो भाई इनका ख़ात्मा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अली भाई जॉइन करेंगे तो उनकी वीडियो जो है वो भी लेके आएँगे, जोक्स और अपार्ट लेकिन ये है कि अभी तो ट्रेनिंग करनी है ना। जी खैर एनीवेज़ कमेंट सेक्शन ओपन होगा आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।